प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी की व्याख्याओं में आगे बढ़ते हैं हम। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। कहलाने, इसके दो अर्थ हैं, किस कारण, और दूसरा अर्थ है गर्मी से व्याप्त एकत्र। अहि का अर्थ है सांप, मयूर का अर्थ है मोर, और मृग हिरण, बाघ शेर। तपोवन तपस्वियों के समान, तपस्वियों का जो वन होता है जहाँ समभाव होता है। दीर्घ प्रचंड, दाग गर्मी, और निदाग ग्रीष्म ऋतु। इसके दो अर्थ हम देख सकते हैं। कभी ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी का वर्णन कर रहा है। पहले अर्थ में देखें तो सांप, मोर, हिरण और बाघ जो एक दूसरे के शत्रु हैं। मोर सांप को खाता है, बाघ या शेर हिरण को खाता है। ये सब गर्मी से व्याकुल हैं और एक साथ रहने के लिए विवश हैं, अर्थात वे अपने स्वाभाविक वैर भाव को भूलकर एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। वस्तुतः ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी से वन को तपोवन बना दिया है, जहाँ समभाव होता है, जहाँ किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। गर्मी ने सभी प्राणियों की ऐसी हालत कर दी है कि वो एक दूसरे के वैर भाव को भूल करके एक साथ रहने के लिए विवश हैं। वहाँ पर सभी प्रकार की, गर्मी के कारण सभी प्रकार की राग द्वेष की भावनाएं लुप्त हो गई हैं। दूसरा अर्थ देखें, चूँकि बिहारी राजा महाराज जयसिंह जयपुर वालों के दरबारी कवि थे, तो एक बार कोई चित्रकार महाराजा जयसिंह के दरबार में एक चित्र बनाकर लाया, जिसमें सांप, मोर, हिरण और बाघ सभी एक साथ अंकित थे। इस चित्र को देखकर कोई भी कुछ न समझ सका। महाराज जयसिंह भी इस रहस्य को न जान सके कि इन सभी को एक साथ चित्रित क्यों किया गया है, क्योंकि सांप और मयूर में, मोर में और हिरण और शेर में स्वाभाविक शत्रुता रहती है। सांप, मोर जो है वो सांप को खाता है, बाघ शेर जो है वो हिरण को खाता है। महाराज जयसिंह ने छंद की प्रथम पंक्ति की रचना करके बिहारी से प्रश्न किया। उस रीति से उन्होंने उसका तुरंत उत्तर दिया। अर्थ देखते हैं। महाराज जयसिंह ने पूछा, इस चित्र में सांप, मोर, हिरण, बाघ किस कारण एकत्र होकर एक साथ रह रहे हैं, किस वजह से? बिहारी ने उत्तर दिया, दीर्घ दाग निदाग, कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी ने सारे संसार को एक तपोवन के समान कर दिया है। इसलिए अहि सांप, मयूर, मोर, मृग, हिरण और बाघ शेर एक साथ रहने के लिए विवश है। एक साथ रहने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना स्वाभाविक वैर भाव भुला दिया है और एक साथ रहने के लिए विवश दिखाई देते हैं। इसी कारण से चित्रकार ने ऐसे भाव इस चित्र में अंकित किए हैं। विशेष की दृष्टि से देखें तो जगत तपोवन सो कियो में जगत उपमेय है, तपोवन उपमान है, सो वाचक शब्द है और कियो साधारण धर्म है। अर्थात उपमा का कथन होने से पूर्ण उपमा अलंकार है। उपमा के जो चारों पद हैं वो इस अलंकार में हमें यहाँ दिखाई देते हैं, इसलिए पूर्ण उपमा अलंकार की स्थिति द्रष्टव्य है। दूसरे विशेष के रूप में इस छंद में कहलाने का अर्थ गर्मी से व्याकुल अंतरलापिका अलंकार, क्योंकि प्रश्न में ही अंतरलिपिका अलंकार, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। यदि इस छंद को सखी का वचन नायक के प्रति माना जाए तो नायिका जो है वो प्रवत्स्यपति का नायिका होगी। छंद की दृष्टि से इसमें चल छंद है, जिसमें 37 अक्षर होते हैं।
11 गुरु और 26 लघु अक्षरों की वर्णों की स्थिति रहती है। अब अगला पद देखते हैं। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए व पाए बोराए। कनक, कनक शब्द में श्लेष की स्थिति है। एक कनक सोना और एक कनक धतूरा। मादकता का अर्थ है उन्मत्त कर देना, पागल कर देना, पागल कर देने की क्षमता। अधिकाई, अधिकाई मतलब बढ़ना, वृद्धि होना, अधिक हो जाना। बोराई, बोराने का मतलब होता है पागल हो जाना। अब इसका अर्थ देखते हैं, पहले प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने संपत्ति के मद को, अहंकार को धतूरे से होने वाले अहंकार से कहीं अधिक उन्मत्त बना देने वाला सिद्ध किया है। स्वर्ण और धतूरा, सोना और धतूरा दोनों ही मनुष्य को उन्मत्त बना देते हैं, पागल बना देते हैं, किंतु पैसे का, सोने का नशा अर्थात धन संपत्ति का नशा कहीं अधिक गहरा होता है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने इसी तरह के भावों की स्थापना की है। देखिए अर्थ, व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि कहता है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई। सोने, एक अर्थ तो सोना है, एक है धतूरा। तो पहले सोने का अर्थ देखते हैं। सोने अर्थात धन संपत्ति से उन्मत्त हो जाने की जो क्षमता है वो धतूरे से 100 गुना अधिक होती है। अर्थात किसी व्यक्ति को सोना मिल जाए, धन संपदा मिल जाए, तो धतूरा खाने से जो व्यक्ति पागल होता है वो उससे कहीं अधिक ज़्यादा पागल हो जाता है, 100 गुना पागल हो जाता है। कहने का आशय यह है कि धन संपत्ति और धतूरा दोनों ही मनुष्य को उन्मत्त बना देते हैं, किंतु फिर भी सोना अर्थात धन संपत्ति का नशा धतूरे की तुलना में बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वही काहे बोराए, कि उसको तो खाने से पागल होता है आदमी, धतूरे को तो खाने से आदमी पागल होता है, किंतु ई पाए बोराए, लेकिन धन संपत्ति को तो प्राप्त करने से ही मनुष्य पागल हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि धतूरे का नशा तो खाकर होता है, किंतु धन संपत्ति का नशा तो उसे प्राप्त हो जाने मात्र से ही हो जाता है, उसे खाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। विशेष की दृष्टि से देखें तो अलंकार अभंग यमक है कनक कनक में, और काव्यलिंग अलंकार संपूर्ण दोहे में देखा जा सकता है। भाषा की दृष्टि से देखें तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कवि की एक महती उपलब्धि है कि वो शब्दों को इस तरह से अपने हिसाब से प्रयुक्त करता है कि उसके एक से अधिक अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। अगला पद देखते हैं। को कही सके बड़ेंसु लखे बड़इयो भूल, दीने दई गुलाब की इंडारिन वे फूल। इसमें कवि बिहारी ने विधाता की निर्माण कला संबंधी भूल का उल्लेख किया है। देखिए क्या अर्थ निकलता है इसका। को कही सके, कौन किसको कह सकता है, कौन को इसको लांछित कर सकता है, उलाना दे सकता है। बड़ेंसु, किसको? बड़ेसु, कि जो बड़े लोग हैं उनको कौन उलाना दे सकता है, कौन लांछित कर सकता है। लख है बड़ैया भूल, लख है दिखाई दे, बड़ैया बड़ैयो बड़ों की, कि बड़ों की भूल दिखाई दे जाने पर भी ऐसा कौन है जो उन्हें लांछित कर सकता है, उन्हें उलाना दे सकता है। बड़े लोगों से यदि कोई भूल या गलती हो जाती है तो उन्हें कोई भी कुछ नहीं कह पाता है। जैसे कवि उदाहरण देता हुआ कहता है, दीने दई गुलाब की इन डारिन में फूल। जी, जैसे विधाता ने कटीली डालियों में गुलाब के इतने सुंदर मोहक फूल दिए हैं, अर्थात कांटों वाली डाल पर सुंदर फूल देना विधाता की भूल या सृष्टि का अनुचित्य है, परंतु विधाता की इस गलती पर उसे दोषारोपित करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। भाव यह है कि बड़े लोगों की भूल पर कोई कुछ नहीं कहते हैं तथा छोटे लोगों की भूल पर उन्हें लांछित करते हैं। संसार का यह व्यवहार सर्वदा अनुचित है। विशेष देखें तो
अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देने पर विधाता की भूल भी क्षम्य हो जाती है। कि चाहे व्यक्ति उसकी योग्यता नहीं रखता हो, चाहे उसके लायक ना हो, लेकिन विधाता ने यदि उसे दे दिया है तो फिर विधाता के इस निर्णय पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो इसमें अनुप्रास, विरोध, विरोधाभास और अनुक्ति अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है। अगला पद देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवा। इसमें जो है दो अर्थ हैं इस पद के। एक तो साधारण अर्थ है और दूसरा, क्योंकि कवि बिहारी महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे। महाराजा जयसिंह की नया नया विवाह होता है और वो राजकाज को भूल करके पूरी तरह से अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि राजकार्य से पूरी तरह से विमुख हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बिहारी ने अपने इस दोहे के द्वारा उन्हें शिक्षा देने का काम किया है। देखिए प्रसंग बनता है इसका। प्रस्तुत दोहे में कवि ने किसी अल्पायु नायिका के प्रति आसक्त नायक को भ्रमर के बहाने से महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अनुक्ति अलंकार के प्रयोग से इस दोहे के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। ना तो अभी पराग आया है, ना ही बसंत का मौसम है मधु बसंत, ना ही मधुरता परिव्याप्त करने वाला वसंत का मौसम आया है, न ही विकास यही काल, ना ही इसका पूरी तरह से विकास हुआ है अभी, ना ही ये पूरी तरह से यौवन से संपन्न हुई है। अली हे सखी हे भ्रमर, कली ही सो बंध्यो, कि तू अभी से इस कली के प्रेम में ही ऐसा डूब गया है, इसके बंधन में ही ऐसा डूब गया है, आगे कौन